मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन मीरा अपने कक्ष के झरोखे में बैठी गिरधर लाल के बागे सी रही थी कि उसका ध्यान बाहर की ओर गया। वीरम देव जी का खास सेवक रेशम के वस्त्र से ढका हुआ चांदी का थाल लेकर निवास की ओर आ रहा था। मीरा को लगा कि वह मूँछों ही मूँछों में मुस्कुरा रहा है। प्रसन्नता अंग अंग से छलकी पड़ती है। ऐसा क्या है? कहीं बाबोसा ने अथवा बाबजी हुक्म ने ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री तो नहीं भेजी? वह उठकर द्वार से बाहर निकल आई। ऊपर से देखा कि रनिवास के बड़े चौक में होकर किशन चित्तौड़ी रानी के महल की ओर घूम गया तो उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई। वह लौटकर कक्ष में प्रवेश कर ही रही थी कि फूला यानी वीरम देव जी की बीच वाली पुत्री फूल कुंवरी दौड़ी आई। जीजा जीजा मेरे साथ पधारो, उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या है बाईसा, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मीरा ने उसे लाड करते हुए पूछा। आप पधारो तो। बहन का मन रखने के लिए मीरा साथ साथ चल पड़ी। राणावत जी के महल की ओर घूमते ही वह समझ गई कि किशन जो लाया है वही दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। उसने एक बार और लौट जाना चाहा किंतु फूला की जिद से विवश होकर वह साथ ही हो ली। यूँ तो मेड़ते के रनिवास में गिरिजा जी वीरम देव जी की तीसरी पत्नी थी किंतु पटरानी वही थी। उनके ऐश्वर्यपूर्ण ठाट निराले ही थे। पीहर से आए लवाजमे में 50 दासियां और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की लाडली बहन का वैभव और सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। यहाँ तक कि दूदाजी और वीरम देव जी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। महल के मुख्य कक्ष में चांदी से बने गंगा जमुनी काम के हिंगलाट यानी हिंडोला पर वे सर्वाभरण भूषिता विराजमान रहती। उनकी दासियां भी सदा सजी धजी नजर आती। उनकी रसोई से एक एक थाल सदा सोतों और देवरानियों के महल में पहुंचता। दिन में एक बार वे अपनी बड़ी सोतों से अवश्य मिलती। बार त्योहार बड़ी सोतों के पांव लगने जाती, पर उस सारी विनम्रता उदारता के बीच भी उनका ऐश्वर्य और दर्प सदा उपस्थित रहता। उनकी सरलता को ढोंग समझा जाता। उनकी ड्योढ़ी पर बैठे राणावत वीर अपनी मूंछें ऐंठते हुए वंश की गौरव गाथा बखानते रहते। नित्य ही प्रातः सायं दमामी ड्योढ़ी पर उपस्थित हो पितृ वंश की 4 पीढ़ियों के नाम लेते हुए विरत बखानते हुए प्रणाम करते। गढ़ चित्तौड़ी कुंवरी ने घड़ी खम्मा परथीनाथ अन्नदाता। गिरिजा जी उन्हें आशीष के साथ 2 मीठे बोल कहलवाती और वे धन्य धन्य हो जाते। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। ये उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्यौछावर थी। बस उन्हें उसका 8 प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं सुहाता था। घर में 3-4 विवाह हुए पर मीरा कहीं नज़र नहीं आई। किसी भी नेक 4 में भाग लेने के लिए उसे शाम कुंज से पकड़कर लाना पड़ता था। उसे बांधने के तो 2 ही पाश थे, भक्त भगवंत चर्चा अथवा वीर गाथा। जब जब गिरिजा जी मीरा को पाती तो उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। बापा रावल यानी काल भोज जो चित्तौड़ राजवंश के मूल पुरुष थे कि शिव भक्ति, शिव के द्वारा प्रदत्त चंद्रहास खंग की प्राप्ति, काबुल और ईरान तक उनका राज्य विस्तार, सिसोदा के अधिपति का गुरु की आज्ञा से सिसोदा के अधिपति गुरु की आज्ञा से पिघला सीसा पान कर जाना। कुल देवी बाण माता की आज्ञा से राणा लाखा का अपने 12 पुत्रों का एक एक करके राज्याभिषेक कर रण में भेजना। गौरा बादल की वीरता, पद्मिनी का जौहर, हमीर की माता की बल बुद्धि, अमीर का धर्म पालन वीरता, चुंडा का राजपद त्याग, सिसोदा के अधिपति का गुरु की आज्ञा से पिघला सीसा पान कर जाना। कुलदेवी बाणमाता की आज्ञा से राणा लाखा का अपने 12 पुत्रों का एक एक करके राज्याभिषेक कर रण में भेजना। गौरा बादल की वीरता, पद्मिनी का जौहर, हमीर की माता की बल बुद्धि, हमीर का धर्म पालन वीरता, चुंडा का राजपद त्याग और कर्तव्य पालन। कुंभा का चरित्र उसे सबसे अच्छा लगता
वे जैसे भक्त हृदय वैसे ही वीर, योग्य शासक, कलावंत, लेखक, कवि क्या नहीं था उस नरसिंह में। कभी कभी विधाता की कलम कैसा सुंदर अनोखा चित्र अंकित कर देती है, वह सोचती। कुंभा के दूसरे पुत्र थे रायमल। इन्हीं रायमल की पुत्री है गिरिजा जी और इनके भाई हैं महाप्रतापी सांगा यानी संग्राम सिंह। एक हाथ, एक पैर और एक आंख से हीन तथा 80 घामों के निशानों से भरी देह, किंतु मातृभूमि और प्रजा शरणागत के लिए प्राण हथेली पर लिए फिरने वाले एकलिंग नाथ के अवतार हों जैसे। फूला के साथ मीरा ने उनके निजी कक्ष में प्रवेश किया। उसने देखा कि किशन थाल लिए खड़ा है। गिरिजा जी की दासी नर्मदा ने उसके हाथ से थाल लेकर गिरिजा जी के सामने किया। उन्होंने दाहिने हाथ से छूकर सम्मान दिया। किशन ने हाथ खाली होते ही झुककर प्रणाम किया। उन्होंने झूले पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़े और समीप खड़ी दासी से धीमे स्वर में कुछ कहा तो उसने किशन से कहा, बाईसा हुक्म आशीष फरमा रही हैं। उसने नीची दृष्टि किए एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। नर्मदा ने थाल खाली करके उसमें सुंदर जरी का सरोपाव, न्योछावर के लिए 21 स्वर्ण मुद्राएं, पान मिष्ठान रखकर उसी प्रकार रेशमी वस्त्र से ढककर गिरिजा जी के हाथ से छुआकर किशन को दिया। इसके अतिरिक्त एक सरोपाव, स्वर्ण की अंगूठी और 51 चांदी के सिक्के उनकी ओर से किशन को दिए गए। प्रणाम कर किशन उनकी ओर पीठ न करके पीछे की ओर चलता हुआ द्वार लांघकर चला गया। उसके जाते ही जैसे पूरे महल को किसी ने झकझोर कर जगा दिया हो। दासियों के हाथ यंत्र की भांति चलने लगे। गद्दे और तोशकों के खोल बदले जाने लगे। दीवारों के चित्र, द्वार पर लगे पर्दे उसके देखते देखते बदल दिए गए। 2 दासियां ढेर के ढेर दीपों में तेल और बाती लगाने लगी। शांत खड़ी या बैठी दासियां इधर उधर शीघ्रता से आने जाने लगी। उनके मुख पर की व्यग्रता मानो उनकी शीघ्रता से असंतुष्ट हो। घूंघट उघाड़कर गिरिजा जी ने हिंडोले के समीप खड़ी फूला और मीरा को चारों ओर देखते पाया तो हंसकर दोनों के हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर समीप बिठा लिया। किशन दादा क्या लाया भाभा हुक्म, मीरा ने पूछा। ए नर्मदा, किशन जी जो लाए वह लाकर इनको दिखा तो। उन्होंने आज्ञा दी। नर्मदा ने सब सामान दूसरे थाल में रखकर उनके सामने रख दिया। सल में सितारों, मोतियों और पन्ने जड़ी पोशाक थी गुलाबी रंग की। आभूषण और चांदी की डिब्बी में 5 पान के बीड़े, न्योछावर की 11 स्वर्ण मुद्राएं। यह सब कहाँ से आया भाभा हुक्म? फूला ने पूछा। यह आपके बावजी हुक्म ने भेजा है बेटा, और जो अभी आपने भेजा सो वह आपके बावजी हुक्म के लिए है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? नित्य तो किशन दादा लेकर नहीं आता। आज आपके बावजी हुक्म यानी पिताजी रात का भोजन इस महल में करेंगे, इसलिए यह बीड़ा भेजा है। जब आपके भाभा हुक्म के पास वे भोजन करने पधारते हैं तो ऐसा ही बीड़ा किशन जी वहाँ ले जाते हैं। ये सब जीजियाँ इतनी भागम भाग क्यों कर रही हैं भाभा हुक्म? मीरा ने पूछा। ये सब तुम्हारे बावजी हुक्म के स्वागत की तैयारियों में लगी हैं बेटी। मेरे कुंवर सा भोजन आरोगने पधारते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। वे छोटे हैं बेटी, यह सब झंझट बड़ों के जीव को ही लगते हैं। छोटे लोग सहज रूप से जी लेते हैं। उसी समय 2 ख्वासीनों ने अपनी सास के साथ आकर धोख दी। उनकी सास को गिरिजा जी ने हाथ जोड़े, आओ बलदेव जी की बहू, सब प्रसन्न तो है ना घर में? अब बलदेव जी का स्वास्थ्य कैसा है? अब तो चलने फिरने लगे हैं सरकार। अभी समाचार मिला है कि सरकार को स्नान श्रृंगार कराना है सो हाजिर हो गई। ये दोनों रामचंद्र जी और रामेश्वर जी की बहू हैं? उन्होंने पूछा। हाँ हुजूर, दासी ने आकर बताया कि स्नान की सामग्री प्रस्तुत है। मैं जाऊं स्नान करने? उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा। पधारो कहकर दोनों ही हिंडोले से उतर पड़ी। मीरा शाम कुंज की ओर तथा फूला अपनी सखियों के पास। रात ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी कि गिरिजा जी की दासी चंदन ने आकर धीरे से कहा, बड़ा बाबजी हुक्म आपने याद फरमावे, यानी बड़े कुंवर सा आपको बुला रहे हैं। क्यों? अभी
उसने चकित हो पूछा। दासी के साथ जाकर मीरा ने देखा कि चित्तौड़ी रानी का महल प्रकाश से नहा गया है। नीचे दमामणियाँ गा रही हैं। पूरा महल नीचे से ऊपर तक सुगंध से गमगमा रहा है। सभी महलों से न्यौछावरें और मनुहारें आ रही है। अतः सेवक दासियाँ इधर से उधर भागते से चल रहे हैं। छोटे भाई तो स्वयं ही आ गए थे न्यौछावर करने। उसकी बड़ी माँ भी उस बहुमूल्य पोशाक में कितनी सुंदर लग रही थी। वे घूंघट काढ़े वीरमदेव जी के पास ऊंची गद्दी पर विराजमान थी। दोनों को देखकर लगता था अभी अभी विवाह से लौट मोर कंगन खोलकर बैठे हों। उसे आई देख वीरमदेव जी ने पुकारा, मीरा इधर मेरे पास आ बेटी। दोनों को प्रणाम कर वह वीरमदेव जी के पास बैठ गई। तुम्हारी यह माँ कैसी लगती है तुम्हें? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने हंसकर कहा। इनके पीहर का वंश वह कैसा है? यूँ तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे। यदि मुझसे ही सुनना चाहते हो तो हिंदुआ सूर्य का वंश संसार में सर्वोपरि है। क्या हमसे भी अधिक बेटी? आज वीरमदेव जी प्रसन्न जान पड़ते थे। इस पर भी उनसे बात करने की हिम्मत कम से कम बच्चों को नहीं हो पाती थी। केवल मीरा थी जो न किसी से अनावश्यक लाज करती, न उसे भय ही लगता था। मेरी समझ में तो बाबजी हुक्म आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ ही होते हैं। उसके किसी वंशज के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से ही लघुता आती है। होने को तो सिसोदिया वंश में भी उदा हत्यारा जैसे पितृहंता और पृथ्वीराज जगमाल जैसे भाई को मारने वाला प्रयत्न करने वाले हुए ही हैं, किंतु परंपरागत एकलिंग के दीवानों के गुण गरिमा के सन्मुख वे छोटे मोटे दूषण दब जाते हैं। उसने हंसकर बड़ी माँ की ओर देखा। बाबा हुक्म, अब तो यहाँ केवल जीजियाँ ही हैं, घूंघट उठा दीजिए ना। लग रहा है जैसे बाबजी हुक्म अभी अभी आपको ब्याह के मंडप से उठाकर ले पधारे हों। कोई आएगा तो पहरे पर खड़ी जीजी आकर बता देंगी। मीरा की बात का जब वीरमदेव जी ने भी समर्थन किया तो गिरिजा जी ने घूंघट सिर पर रख लिया। मीरा ने उनका मुख देखकर कहा, कितनी सुंदर लग रही है आप। तेरे जैसी तो नहीं, तू तो रूप की खान है मेरी लाडल पूत। उन्होंने मीरा के मुख को अंजलि में भरते हुए प्यार से कहा। रूप की खान शब्द सुनते ही मीरा के हृदय में विद्युत रेखा लहरा सी गई। मुख से कराह निकलते निकलते रह गई। मुंह पर आई विवर्णता को देखकर वीरमदेव जी ने पूछा, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हुक्म, मीरा ने सिर हिलाया। तुम्हारी इस माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान। मैंने सुना है, बीच में ही मीरा ने कहा। वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। राणा बच्ची तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं। बाबजी हुक्म, मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से करने की तो नहीं है। जानता हूँ बेटी, पर दाता हुक्म ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुक्म को मनाना सरल होगा। बाद में ऐसा घर वर शायद न मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु कठिनाई ही ऐसी आ पड़ी है। तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनती। पहले उसे योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछते फिरते हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी। बाबजी हुक्म। रुंधे कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने बड़े पिता की ओर देखा। हृदय के आवेग को अदम्य पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। वीरमदेव जी ने देखा कि मीरा के रक्त विहीन मुख पर व्याघ्र के पंजे में फंसी गाय के समान भय, विवशता और निराशा के भाव और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर बाबजी हुक्म कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयंकार बनकर शवों से धरती पाट सकते हैं। वे व्याघ्र, हाथी और भैंसे से सांड से निशस्त्र केवल भुजबल से युद्ध करके उन्हें यमलोक पहुंचा सकते हैं, किंतु किसी अवश विवश प्राणी की ऐसी आंखें वे नहीं देख सकते, नहीं सह सकते। उन्हें तो ज्ञात ही न हुआ कि मीरा बाबजी हुक्म कहते ही दौड़कर कक्ष से बाहर कब चली गई।
मीरा शीघ्रतापूर्वक सीढ़ियाँ उतरती चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखे, अतः जितना शीघ्र हो सके इस जगमगाते महल और चौक को वह पार कर जाना चाहती थी। जिसने भी उसे दौड़ते हुए देखा चकित रह गया। किसी ने तो पुकारा भी, क्या हुआ बाईसा, इतनी तेज़ी से कहाँ पधार रही है? मीरा ने न पुकारने वालों को उत्तर दिया और न उन चकित आंखों की ओर देखा। वह तो दौड़ती हुई अपने कक्ष में गई और धम्म से पलंग पर औंधी गिर पड़ी। हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा। यह क्या हो रहा है मेरे सर्वसमर्थ स्वामी? अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, अन्यथा तो यदि तुम अल्प शक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तब यही सच है कि तुमने स्वीकार ही नहीं किया। न किया हो स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो तुम। किसी की मेघ तो है नहीं तुम पर मैंने तो स्वीकार कर लिया है तुम्हें अपने पति के रूप में। मैं कैसे अब दूसरा पति वर लूं? और कुछ नहीं सही, शरणागत समझकर ही रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुमारी ने उसे वर्ण किया है तो प्राणपण से वह उसे बचाने का, अपने यहाँ लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है। करुणा वरुणालय हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो, अनंत सौंदर्य पारावर हो, भक्त भयहारी हो। कहाँ तक गिनाऊं? इन्हीं बातों को सुन सुनकर तो हृदय में आग लगी। श्याम सुंदर, मेरे प्राण तुम्हारी लगाई है आग अब दावाग्नि बन गई है, अब मेरे बस की नहीं रही। इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो, मत करो। मेरे तो तुम ही रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। अपनी रक्षा के लिए मैं किसे पुकारूं, किसे पुकारूं? मीरा अचेत हो गई। उस हंसी खुशी राग रंग के बीच कोई न जान सका कि दुख के अथाह सागर में डूबकर अपने कक्ष में मीरा अचेत पड़ी है। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।